हम अपने प्रोग्राम्स में ये कहते आए हैं कि कोरोना वायरस की इस लड़ाई में जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जैसे डॉक्टर्स इस फ्रंट लाइन पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो वो लोग भी जो ज़रूरतमंदों को और गरीबों तक राशन पहुंचा रहे हैं, जो फलाई काम कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, वो भी यकीनन फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और यकीनन उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस वक्त ज़रूरतमंद है। और उनमें एक बड़ा नाम पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी का भी है। शाहिद खान आफरीदी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आफरीदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपके हवाले से जानना चाहूँगा, 13 जून को आपने ये ट्वीट करके बताया कि आप भी पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस पर। क्या सिम्टम्स आपके ख़त्म हो गए हैं? किस हद तक सीवियर थे आपके सिम्टम्स और इस वक्त कैसी तबीयत है आपकी? शहजाद अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं सारी कौम का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने बड़ी दुआओं में याद रखा है मुझे, मेरी फैमिली को। जहां तक सिम्टम्स की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जिस दिन हुआ था, जिस दिन से टेस्ट शुरू किया था, दिया था, एंड देन फिर उसके बाद 3-4 दिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन थोड़े मुश्किल थे, एंड देन डे बाय डे काफी इंप्रूवमेंट आ रही थी। बिल्कुल भी मैंने अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया, शुरू के 2-3 दिन किया, एंड देन जब मैं इंप्रूव करने लगा तो फिर मैं कमरे से बाहर आया। मेरी जो अपनी रूटीन थी, जो एक्टिविटीज थी, इसलिए अगर मैं बेड पे लेटा रहता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मुझे जो है वो एक ट्रेनिंग का शौक है, मैं ट्रेनिंग करके अपने 100% नहीं 50% उस पर ट्रेनिंग कर रहा था। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था मुझे भूख लग रही थी, खाना खाने को दिल चाह रहा था, वरना शुरू में टेस्ट नहीं आ रहा था। शुरू में 1-2 दिन खाना खाते हुए टेस्ट आ नहीं रहा था, दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने को। तो खुद ही अपना डॉक्टर बन गया था मैं। लेकिन ये था कि डिस्टेंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, सफाई के हवाले से ऑब्वियसली आपको इन चीजों में एहतियात रखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर आप महफूज है तो आपकी वजह से दूसरा सामने वाला भी महफूज है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको बिल्कुल सर पे भी नहीं चढ़ाना कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा, लेकिन साथ में इसमें आप एहतियात भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है एहतियात। सही है। और क्योंकि आफरीदी साहब आप तो जाहिर सी बात एक्सपोज थे, लोगों से आप जाके मिल रहे थे, पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ में आप गए, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध के इलाके में आप और आपकी फाउंडेशन काम करती रही, तो आप एक्सपोज तो थे। लेकिन आपने क्या देखा वहाँ पर कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर ख़ास तौर पे अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है इस हवाले से, कितना सीरियसली इस बीमारी को लिया जा रहा है? जो हुकूमत मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही थी कि आपने एहतियात करना है और दूसरों को ये वबा ना फैले, इसका एहतियात करना, ये मैसेज पहुँचा है रिमोट एरियाज़ तक? शहजाद, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि मैं शुरू दिनों में ही मुझे था इस चीज़ का कि ये होनी तो है मुझे, और शुक्र है कि शुरू में नहीं हुआ, वरना बहुत सारे लोगों तक राशन नहीं पहुंचा। अब 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद मुझे ये बीमारी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर करके। जहां तक आपने लोगों की ओवरऑल बात की है, सारे जितने भी शहरों की बात की है आपने, मैं तो ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ का तस्वुर किया भी नहीं जा सकता कि अगर एक पहाड़ी पे मैं चला गया तो मुझे पता चला कि वहां पे 2 घर हैं और काफी उनकी फैमिली, तो मैं उन 2 घरों के लिए तकरीबन कोई 2-2 ढाई घंटे की ड्राइव करता था। अच्छा, असल चीज ये है कि जहाँ पे उस शहर के से लोग अगर बाहर की तरफ जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं तो वहां तो है। जहां तक एहतियात की आपने बात की है, एहतियात देखें, कहीं नजर आया, कहीं नजर नहीं आया। अब जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन अगर कराची के अंदर, सिंध के अंदर थी, तो कराची के अंदर डिफेंस, क्लिफ्टन, इन जगहों पे तो नजर आ गया, लेकिन बाकी शहर आपका सारा खुला हुआ है। और मुझे तो स्मार्ट लॉकडाउन की समझ नहीं है कि आप इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आप खोलते हैं, उसके अंदर कितना रश हो जाता है। जब लोगों को पता है कि 7 बजे के बाद सारा कुछ बंद हो जाता है, यही टाइम है, तो वहां पे इतना हजूम जमा हो जाता है। देखें, हमें अपनी एहतियात, अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। और जहां तक यहाँ पे तो तकरीबन कोविड-19 से पहले मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, इतनी बेरोजगारी है कि ये तो कोविड-19 तो चले हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कोविड-19 से बड़ी बीमारी है बेरोजगारी, जो लोगों के पास राशन तक नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कोविड-19 खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा। मैं तो ऐसे लोगों से मिल के आया हूँ, ऐसे लोगों को देख के आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं और आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो शायद साहब ये बताइएगा कि आप वहाँ पे गए मुख्तलिफ इलाकों में, बड़े रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पर आपने राशन भी जाके बांटा, उनकी मदद भी की है, और ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि आगे क्या होगा। तो उन इलाकों में क्या आप देख रहे थे कि इंतज़ामिया भी है, काम कर रही है,
कि आप तो वहां से करके आगे, आपकी फाउंडेशन ने काम कर दिया, लेकिन क्या इंतजामिया पहुंची है वहां तक? नहीं पहुंची है? अच्छा, उसमें बहुत सारे शहजाद, उसमें बहुत सारे लोग थे जो एहसास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं थे। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मैं समझता हूं कि लोग, गवर्नमेंट ने शनाख्ती कार्ड लिए कि हम आपको राशन देंगे। उनसे जब मैं मिला, उन्होंने कहा जी हमसे शनाख्ती कार्ड लेके गए, 2 से 2.5 महीने हो गए, हम आज तक उनका इंतजार कर रहे हैं, राशन नहीं है हमारे पास। तो ये फीडबैक, ये वहां से मुझे पता चला है लोगों का। और जहां तक दूसरी चीज है वो ये है कि मेरे ख्याल में मैंने ऐसे भी पॉलिटिशियंस देखे हैं जो छुट्टियां बनाने मिनिस्टर, एमपीएस एक जगह सारे जमा, मेरा भी स्टे वहां पे था, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था, वो सारे अपना एंजॉय करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए सारों का एक ग्रुप जमा हुआ था। लेकिन उन्हें क्वेटा से ज़ियारत या क्वेटा से पशीन जाते वक्त वो लोग नजर नहीं आए जो झोपड़ियों के अंदर है, जो बच्चे नंगे पांव है। मुझे हैरत होती है कि मुझे कराची से बैठे बैठे वो लोग नजर आए, ताकि मैं दोबारा दूसरी दफा गया उन बच्चों के पास, उन फैमिलीज के पास। लेकिन जिन्हें अल्लाह ताला ने पावर दी है, कुर्सी दी है, वो किधर है? वो काम क्यों नहीं कर रहे वो ये लोग? मेरे पास तो कुर्सी नहीं है, मेरे पास तो कुर्सी, आपको कुर्सी की जरूरत भी नहीं होती है काम करने के लिए, आपकी नियत होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप चाहत तो हो ना, रास्ते खुद निकलते हैं। लेकिन जिन्हें अल्लाह ताला ने कुर्सियां दी ही है, और जो हाल मैं देख के आया हूं सारे रिमोट एरियाज का, यहाँ पे भी पूछा जाएगा उनसे, और ऊपर भी पूछा, ऊपर तो पूछा जाना ही जाना है, लेकिन यहाँ पे भी पूछा जाएगा उन सबसे। तो शायद साहब, ये जो कहा जाता है 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 रुपए दे दिए, यकीनन बहुत सारे लोगों को पहुंचे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको अभी भी मदद की ज़रूरत है, हुकूमत की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि फाउंडेशंस तो काम करती हैं, आप जैसे लोग काम करते हैं, लेकिन मुसलसल उनका कोई रोज़गार हो, मुसलसल उनको राशन पहुँचा रहा हो, इसकी बहुत ज़रूरत है। फाउंडेशनें भी काम नहीं कर रही। ये आपकी जितनी बड़ी एनजीओज हैं, ठीक है, ये सिर्फ शहरों के अंदर काम करती है ताकि नजर आए, मीडिया में नजर आए, हर जगह नजर आए, ठीक है। आपकी बहुत सारी एनजीओज काम नहीं करती, सिर्फ, बस मैं क्या कहूं, बहुत कम एनजीओज हैं। मैं कहूंगा कि इंडस हो गया, शौकत खानम हो गया, आपका अल खिदमत हो गया, बैतुल सलाम हो गया, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हकीकत में काम कर रही हैं। लेकिन इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, एक पाकिस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर नहीं है, आगे निकले। बहुत, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत गुर्बत है इस मुल्क के अंदर, वहां जाके काम करना चाहिए। हुकूमत तो कह रही है कि उन्होंने जो रिलीफ फंड दिया, मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दिया, अल्लाह करे ऐसे ही हो, वो अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको और ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा शाहिद साहब, जब आप ये काम कर रहे थे, फ्लाई काम, लोगों की मदद कर रहे थे, तो आपकी भी बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती रही, और फिर लोगों के जहनों में सवाल आ रहे थे, क्या सराहियाँ होना शुरू हो गई कि क्या शायद आफरीदी साहब का भी अगला कदम सियासत में होगा? क्या इस फ्लाई काम के बाद वो भी सियासत में आने का सोच रहे हैं? तो कोई इरादा बना लिया है क्या आपने? यार मैं जितना मेरे ख्याल में तस्वीरों से मैं चिढ़ता हूँ ना, कोई स्टार या सेलिब्रिटी, मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा कोई नहीं चिढ़ता होगा। आपको तो पता है शहजाद के यहाँ पे लोग सलाम करने से पहले या हाथ मिलाने से पहले, हालचाल पूछने से पहले उनका कैमरा ऑन होता है तस्वीर के लिए। मैं बड़ा इरिटेट, मुझे तो बंदा मिल नहीं रहा जिसने मोबाइल में कैमरे निकाले। खैर, तो जब इन तस्वीर को आप देखते हैं, बाद में आप तक पहुंचती होंगी कि किसी बच्चे को आप जूता पहना रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं मोटरवे पे, तो कैसा फील करते हैं फिर आप? अच्छा, अब आपने कभी देखा है कि मेरे सोशल मीडिया पे कभी मेरी नमाज की तस्वीर आई है, या मैंने कभी नमाज की तस्वीर लगाई है? ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है। अगर लोग खींच के वो लगा लेते तो वो उनकी मर्जी है, मैं तो उनको नहीं रोक सकता। जहां तक देखें, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ शहजाद काम किया, एड्स किए हैं, अपने फायदे के लिए भी किए, इसलिए कि मुझे पैसे मिलते थे और उन ब्रांड्स को उनकी मार्केटिंग होती थी। लेकिन इस काम के लिए जो मेरी दूसरी इनिंग है, इसका डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, राइटर भी मैं हूँ, कैमरामैन भी मैं हूँ, फोटोग्राफर भी मैं हूँ। ये वो है ब्रांड, गरीबों का ब्रांड है। ये गरीब लोग हैं, मैं इन लोगों को दुनिया के सामने दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग हैं जो हकीकत में जरूरतमंद है, इन लोगों तक पहुंचा जाए, इन लोगों तक इनकी जरूरतों को पहुंचाया जाए।
तो मैं इनको दिखा रहा हूं दुनिया को, और मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ मकसद कि जितनी मुझे डोनेशंस मिलती है मुझे उन लोगों को दिखाना पड़ता है कि जो डोनेट कर रहे हैं कि जी आपके पैसे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सिंपल। अच्छा, मैं सियासत का सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप में और वज़ीर आज़म इमरान खान में कुछ कॉमन है। जैसे आप दोनों क्रिकेटर रहे हैं, दोनों ऑलराउंडर थे और माशाल्लाह दोनों आप स्टार भी थे, सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे, अपने ज़माने में सेलिब्रिटी भी थे जब खेल रहे थे और अभी भी सेलिब्रिटी हैं। इसके अलावा उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जिताया बतौर कप्तान, लेकिन आपने बतौर प्लेयर 2009 का T20 वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। फलाई काम उन्होंने भी किया क्रिकेट के बाद, आपने भी किया। हैंडसम वो भी हैं और माशाल्लाह हैंडसम आप भी हैं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि सियासत में आने का कोई इरादा है या नहीं? देखिए, सियासत जो मेरे दादा ने या परदादा ने जो सियासत की है ना, मुझे वो सियासत बहुत पसंद है। वो बहुत सिंपल सी सियासत है, अवाम की खिदमत करना, जो जरूरतमंद है उनका ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना और हकदार को उसका हक देना। मैंने तो अपने बड़ों से ये वाली सियासत सीखी है। और ये जो पार्टी बनाकर सियासत करना, असेंबली में आना, असेंबली के जरिए फिर वजीर आजम बनना या चीफ मिनिस्टर बनना, इस सियासत के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे किसी काम को करने के लिए किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा टेम्परामेंट जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं है। मेरा टेम्परामेंट, मैं क्वालिटी काम पे काम करता हूँ। मैं क्वालिटी को सबसे ज्यादा वो करता हूँ कि काम थोड़ा हो लेकिन क्वालिटी का काम हो। मेरी इनिंग छोटी तो होती थी लेकिन काम कर देती थी। तो असल चीज ये है कि मुझे नहीं पता था कि 3-3.5 महीने ये काम मैं कर लूंगा। खुदा की कसम मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार ये काम मैंने कैसे कर लिया 3-3.5 महीने। इसके पीछे बस अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकत है ऊपर वाले की। लेकिन देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया आप में और इमरान खान साहब में क्या क्या बातें कॉमन है, और इसके अलावा जाहिर सी बात है जब आप सियासत में आते हैं तो आपको ज़्यादा बड़े कैनवस पे काम करने का भी मौका मिलता है ना, ओवरऑल जो सिस्टम्स हैं उनको ठीक करने का भी मौका मिलता है। तो वो इरादा नहीं है आपका? मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है शहजाद। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, बहुत जगह पे कह चुका हूँ, लोगों को पता भी है कि मेरे लिए आज का दिन सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत दिन है। कल क्या होगा, अल्लाह, मेरे प्लान, इंसान के प्लान अलग होते हैं लेकिन जो अल्लाह के प्लान्स होते हैं वही बेहतर जाते हैं, वही सबसे जबरदस्त प्लान्स होते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं सोचता, ज्यादा आगे की नहीं सोचता, मैं हर दिन के हिसाब से जिंदगी गुजारने वाला। फिलहाल हमें एक और हैंडसम प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता आपकी सूरत में। इमरान भाई को अल्लाह ताला ने एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ा मौका दिया है इमरान भाई को। इमरान भाई को अवेल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शुरू में मैंने 1.5 साल पहले जो बात की थी टीम के हवाले से, इमरान भाई की टीम में अगर यूनिटी, किसी भी टीम के अंदर अगर यूनिटी ना हो तो वो कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, कभी डिलीवर नहीं कर सकते। इमरान भाई को अपनी टीम के अंदर यूनिटी की सख्त जरूरत है। अभी भी आपको लगता है उस यूनिटी का फुकदान है, वो कैपेसिटी का है इशू क्या टीम में? आप सबके सामने नजर आ रही हैं चीजें। तो मैं समझता हूं कि इन मसलों को हल किया जाए। इमरान भाई जो है वो डिसीजन लेने वाले शख्स है, तगड़े डिसीजन ले, जब होगा तो देखा जाएगा सब कुछ। अच्छा, अभी रिसेंटली आपकी एक तकरीर भी थी, मैंने सुनी, आपने कश्मीर में जाके की, आज़ाद कश्मीर में, और आपने मोदी के हवाले से वहाँ पर बात की कि वो जो है उस कोरोना से ज़्यादा उसका दिल और दिमाग जो है बीमार है, क्योंकि वो सियासत करके लोगों पे जुल्म कर रहा है, सियासत को इस्तेमाल कर रहा है, मज़हब को इस्तेमाल कर रहा है सियासत के लिए। उसके बाद बड़ा रद्दमल भी आया, आपके दोस्त जो हिंदुस्तान में हैं, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जो आपकी बड़ी आपको सपोर्ट भी कर रहे थे इसमें, बाद में उनका स्टेटमेंट आया आइंदा हम सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे वज़ीर आज़म को बुरा भला का है। तो वो कह रहे हैं कि अब दोस्ती भी खत्म करनी है आफरीदी से। तो अफसोस हुआ आपको इस बात पे कि आपके स्टेटमेंट की वजह से उनकी दोस्ती छूट गई? बिल्कुल भी नहीं, सच है। जालिम है, जुल्म है, बोलता रहूंगा। वो मुसलमान ही नहीं है जो जालिम और जुल्म के खिलाफ बोले ना या खड़ा ना, वो मुसलमान ही नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता हरभजन सिंह कहें कि आफरीदी मेरा दोस्त नहीं है, या युवराज ऐसी बात करें? आप बता दें, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, कश्मीर में जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक और सवाल मैं आपसे क्रिकेट के हवाले से क्यों करना चाह रहा हूं। अब आपको पता है कि इस कोरोना में भी अब कह रहे हैं कि इसके साथ रहना भी पड़ेगा। पाकिस्तान टीम भी जा रही है इंग्लैंड के टूर पे, और अब जितनी भी क्रिकेट होगी बगैर तमाशाई के होगी, क्लोज डोर्स में होगी। आपको क्या लगता है किस हद तक कामयाब हो सकती है ये? मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट तो कामयाब हो जाएगी, वनडे और T20 मुश्किल हो जाएगा। लोग मिस करेंगे, इसलिए कि क्राउड होता है, एक जज्बा होता है, और क्राउड ही पहचान होती है, फैंस ही पहचान होती है आपकी। फैंस सपोर्ट, ग्राउंड के अंदर शोर शराबा, आप अगर एक अच्छा ओवर नहीं हुआ लेकिन क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा है, शोर कर रहा है, अब बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से। क्राउड के बगैर क्रिकेट मैं नहीं समझ सकी। चलिए टेस्ट क्रिकेट समझ आ जाती है, T20 वनडे नहीं।
ठीक, आखिर में मैसेज क्या देना चाहेंगे अवाम को कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के भी तरह तरह स्टेटमेंट्स आते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। आप पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में गए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितना जरूरी है एहतियात इससे? नहीं, अब एहतियात के बगैर तो कुछ नहीं है। और ये जितनी मेरे डॉक्टर्स के साथ बात हुई है, मेरा अमेरिका में 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि ये हर एक बंदे को ये वायरस होगा। हर बंदे, चाहे जो जितने भी छुपने की कोशिश करे, ये सबको होगा। बचेगा वो जो सिर्फ और सिर्फ एहतियात करेगा, मतलब बचेगा इस तरह कि उसको होगा तो सही, लेकिन सिम्टम्स इस तरह नजर नहीं आएंगे। कोई बुखार नहीं होगा, जिस्म में दर्द नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, नजला नहीं होगा, तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अपना ख्याल रखना पड़ेगा, डिस्टेंस रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। बाकी आप अपनी रोज की एक्टिविटी करें, फजूल घर से निकलने की जरूरत नहीं है। अपनी फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, जो पेरेंट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना ख्याल रखना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आफरीदी साहब, हमारे साथ आप प्रोग्राम में मौजूद थे और आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।